समय जो है हमारी टीम कुपवारा में पहुंच चुकी है और कुपवारा के चौकीबल में हम पहुंच चुके हैं, जहां से आगे हम जाने की कोशिश करें। लेकिन कल रात की शेलिंग के बाद चौकीबल एरिया के कई ऐसे घर हैं जो डैमेज हुए हैं और कई लोग जो है वो जख्मी भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस समय हम आगे जाने की कोशिश जरूर करेंगे, विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देर रात आप लोगों ने देखा किस तरह से भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर घुस के जिस तरह से एयर स्ट्राइक देखने को मिला, या फिर जिस तरह से आप लोगों को देखने को मिला तस्वीरों में, पाकिस्तान के जो अड्डे थे जिन जगह पर भारत की तरफ से अटैक यानी हमला किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कई ऐसे हमले जो हैं वो देखने को मिले भारत के अंदर। जहां पर पुंछ राजौरी की बात करें या फिर कुपवारा की बात करें तो कुपवारा के केरन इलाके में भी, करना इलाके में इस तरह के हमले जो है वो देखने को मिले हैं। हालांकि करना की अगर हम बात करें तो करना में जो लोकल लोग हैं उनके घर पर भी जो है हमला यानी उन लोगों को काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। लेकिन इस समय जो है हमारी टीम कुपवारा में पहुंच चुकी है और कुपवारा के चौकीबल में हम पहुंच चुके हैं, जहां से आगे हम जाने की कोशिश करें। लेकिन कुछ रूल्स की वजह से आगे करना की तरफ नहीं जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि जहां पर कल रात देर की जो खबर निकल कर सामने आई, जहां भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 ऐसे अड्डों पर हमला किया गया, जिसके बाद सरहद की बात करें तो सरहद के ऊपर कई ऐसे तनाव जो है वो देखने को मिले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी हमले में यानी जवाबी कार्रवाई में उनकी तरफ से भी कोशिश जो है भारत पे हमला करने की गई है। वहीं भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। एलओसी एरिया की बात करें, जहां अगर हम उड़ी की बात करें, पुंछ की बात करें, पुंछ के साथ साथ कुपवारा के एलओसी एरिया पर अभी भी गोलियों की तबादला जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं कई ऐसे लोकल शहरी हैं जो इस हमले में भारत के अंदर जख्मी हुए। और वहीं अगर हम बात आपको बताना चाहेंगे कि पुंछ में 7 लोगों की मौत हुई और 35 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। और उड़ी की बात करें तो उड़ी में 9 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। जहां अगर हम आपको बताना चाहेंगे कल रात देर गई भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर घुस के जो एयर स्ट्राइक देखने को मिला है। वहीं पाकिस्तान में 9 ऐसे जगह पर यानी 9 ऐसे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जिसके बाद इस समय की स्थिति की बात करें तो हम कुपवारा में पहुंच चुके हैं। और वहीं आज कुपवारा की बात करें तो कुपवारा में मॉक ड्रिल जो है वो करवाया जा रहा था, लेकिन वो भी पोस्टपोन जो है वो कर दिया गया है। लेकिन कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के कई ऐसे सियासी लोग हैं जिनकी तरफ से बड़े पैमाने पर ट्वीट जो है वो देखने को मिला है और बड़े पैमाने पर भारत की हौसला अफजाई करते हुए देखने को मिला है। इस समय हम कुपवारा में हैं और कुपवारा के चौकीबल एरिया में हैं, जहां पर कुछ दूरी पर अगर हम बात करें तो कुछ ही दूरी पर लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। चौकीबल एरिया में भी कई घर जो है वो डैमेज होते हुए देखने को मिले हैं और रेस्क्यू जरूर किया गया है। जहां पर अगर हम अपनी भारतीय इंडियन फौज की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बात करें तो उनके द्वारा जो है लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, उनको सेफ जोन में पहुंचाने की कोशिश कर दी गई है। चौकीबल एरिया मैक्सिमम खाली कर दिया गया। हालांकि कल रात की शेलिंग के बाद चौकीबल एरिया के कई ऐसे घर हैं जो डैमेज हुए हैं और कई लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस समय हम आगे जाने की कोशिश जरूर करेंगे, विजुअल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर भी हम आप लोगों को विजुअल्स जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर कुपवारा में हम इस समय पहुंच चुके हैं और कुपवारा में हमारी टीम पहुंची है। कंटिन्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चौकीबल एरिया की बात करूं, यहाँ से कुछ कदम की दूरी पर चौकीबल एरिया देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर चौकीबल एरिया जो है वो खाली कर दिया गया है। इलाके में पूरी तरह से हमारी भारतीय सेना की फौज जो है वो देखने को मिल रही है, लोगों को रेस्क्यू करते हुए देखने को मिल रही है। और हमें इसी विषय पे हमारे साथ पुंछ के रिपोर्टर हैं, हम उनको भी लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे कि इस समय पुंछ की क्या कुछ स्थिति है। जिस तरह से भारत के यानी कश्मीर के अलग अलग जगहों पे एलओसी एरिया पर इस तरह की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल जाने, भारत और पाकिस्तान के बीच में फायरिंग देखने को मिल रही है। और कल रात देर की बात करें तो एयर स्ट्राइक भी जो है देखने को मिला है, यानी भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर घुस के कई ऐसे 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद जो अभी का जो ऑपरेशन सिंदूर जो कल रात को शुरू कर दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया, जो कल रात को ही एयर स्ट्राइक से ही पाकिस्तान में घुसकर कहीं उनके 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कोई भी अपडेट इस हवाले से निकल कर सामने आते हैं हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया फैक्ट न्यूज 24/7। मैं आपके साथ मुस्कान चौधरी, कश्मीर ग्राउंड जीरो से।